इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 1 का पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाले जो भी वीडियो है सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, गणन संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, डैश 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 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है। यानी कि हमें बताना है गणन संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने पर हर बार वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है, ये बताना है। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? और क्या आप इसके लिए चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? क्या आप इसे चित्र से समझा सकते हैं? ये भी बताना है, यानी कि हमें चित्र से भी समझाना है। तो पहले लिखें गणन संख्या है। गणन संख्या कौन सी होती है? या लिखें गणन संख्या। संख्या है गणन संख्या होती है जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। यानी कि ये शुरू होती है 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश डैश डैश। 1 से लेकर जहां तक गिनती होती है सभी होती है गणन संख्या है। अब ऊपर और नीचे जोड़ने का मतलब होता है ऊपर तक जोड़ना पहले, फिर उनको नीचे की तरफ जोड़ना। जैसे 1 है तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे? कुछ नहीं जोड़ेंगे, 1 बराबर 1 ही होगा। अब 2 तक लें तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 बराबर कितना होगा? 1 और 2 3, 1 4, 4 होगा, जो कि 4 एक वर्ग संख्या होती है। आगे लें हम 3 तक, यानी कि पहले 1 तो ये 1, फिर 2 वो 2, फिर 3, यानी ये हो गए ऊपर की तरफ। अब लेंगे नीचे की तरफ, यानी कि अब 2 + 1 बराबर, इन सबको जोड़ेंगे, इन 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 1 ये 9, कितना हो जाएगा? 9। 9 भी कैसी संख्या है? वर्ग संख्या है। अब हम देखेंगे जो 1 है ये वर्ग संख्या है, 4 है ये भी वर्ग संख्या है, 9 है ये भी वर्ग संख्या है। अब हमें इसे चित्र से स्पष्ट करना है, यानी पहले 1 लें तो एक बिंदु, जैसे एक बिंदु हो गया। अब एक बिंदु से वर्ग बनाया जा सकता है, तो हाँ ये एक बिंदु इसी का एक वर्ग हो जाएगा। अब ले 4, तो 4 बिंदुओं से वर्ग बनेगा, तो पहले लेंगे हम एक बिंदु, यानी ये हो गया एक बिंदु। अब हम लगाने 2 बिंदु, तो 2 बिंदु के लिए एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। उसके बाद एक बिंदु, तो एक लगा देंगे यहाँ। अब इनको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वर्ग ही बन जाएगा, यानी कि 4 को हमने वर्ग के द्वारा स्पष्ट कर दिया। आगे है 9, तो 9 बिंदुओं से वर्ग बनाया जा सकता है। पहले एक बिंदु, तो यहाँ लगा दिया हमने एक बिंदु। उसके बाद है 2 बिंदु, तो एक लगा देंगे यहाँ, एक यहाँ। उसके बाद है 3 बिंदु, तो एक बिंदु लगाएंगे यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब है कितने बिंदु? 2 बिंदु। 2 बिंदु को हम लगा दें, एक लगा दें यहाँ और एक लगा दें यहाँ। अब कितना है? एक बिंदु, तो एक बिंदु को लगा दें यहाँ पर। कितने हो गए? 9 बिंदु हो गए। यानी कि ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये और ये क्या बन जाएगा? एक वर्ग ही बन जाएगा, यानी कि 9 बिंदुओं के द्वारा भी ये वर्ग बन जाता है। ये हो गया हमारा चित्रीय स्पष्टीकरण। यही हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।